तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। तुलसी विवाह इस साल 24 नवंबर को किया जाएगा। आपको बता दें कि तुलसी विवाह कराने से विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर होती हैं। इसलिए जिन जातकों का विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन लोगों को विधि विधान से तुलसी विवाह ज़रूर कराना चाहिए। इस बार तुलसी विवाह बहुत ही शुभ योग में मनाई जाएगी। इस साल तुलसी विवाह के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक द्वादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। 23 नवंबर 2023 रात 9:01 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 24 नवंबर शाम 7:06 पर होगा। ऐसे में 24 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। शुक्रवार 24 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ समय 11:43 से दोपहर 12:26 तक है। इसके अतिरिक्त दोपहर 1:54 से दोपहर 2:38 तक भी तुलसी विवाह के लिए एक अच्छा समय माना जाता है। किसी विशेष उत्सव के लिए भी इन समयों का अवश्य ध्यान रखें। तुलसी विवाह की पूजन सामग्री: तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम का पत्थर, शालिग्राम की मूर्ति या तस्वीर, पीले रंग का कपड़ा और लाल रंग की एक चुनरी, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, घी, फूल, मौसमी फल और कुमकुम, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद। तुलसी विवाह कथा की पुस्तक। तुलसी विवाह की कथा: पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान न था। उसके शक्तिशाली होने का कारण था उसकी पत्नी वृंदा। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी। उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जालंधर का आतंक इस कदर बढ़ा कि देवतागण परेशान हो गए। जब कभी भी जालंधर युद्ध पर जाता था तो वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करने लगती थी। विष्णु जी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते थे। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकाला गया कि क्यों न वृंदा का सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और युद्ध में शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम भक्त थी। जब उसे पता चला कि स्वयं विष्णु जी ने उसके साथ छल किया है तो उसे गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाए। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में आ गए। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करें। वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पौधा उग गया, जिसे विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप यानी कि शालिग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दंपति तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। ये थी तुलसी विवाह से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें और पुण्य का भागी बने। चैनल को अवश्य ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।